आपने कहा 2 चुनाव आप लड़े, एक बेगूसराय से, एक दिल्ली से। तो इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे आप? लड़ेंगे 243 सीट पे बिहार नहीं, विधानसभा। आपकी मैं बात कर रहा हूँ। अब जिस दिन टिकट मिलेगा, फॉर्म मिलेगा, कांग्रेस पार्टी का सिंबल मिलेगा, उस दिन बताएंगे। अभी तो मिला नहीं है। नहीं, पर आप मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? आप चाहते हैं कि नहीं लड़ना? नहीं मांगेंगे नहीं। नहीं, पर पार्टी क्या चाहती है? पार्टी जो चाहती है वो करेंगे। वो पार्टी ने कम्युनिकेट नहीं किया है। लेकिन ये जान लीजिए, हम मांग करके चुनाव नहीं लड़े। मांग करके जो है ना, मांगने से भीख नहीं मिलता है और टिकट मिलेगा। हम अपने हक के लिए लड़ने वाले हैं, मांगने वाले नहीं। नहीं, आप चूंकि एक बार बिहार में थे, बेगूसराय से लड़े, फिर आप दिल्ली चले गए, अब वापस आपने बिहार में यात्रा निकाली। इस बार दोनों बार हम जो है जिस पार्टी में थे उस पार्टी के डायरेक्टिव से लड़े। जब हम सीपीआई में थे तो सीपीआई ने कहा चुनाव लड़ने के लिए, तो बेगूसराय में लड़े, अपने मन से नहीं लड़ लिए। और जब कांग्रेस में है, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए कहा, चुनाव लड़ लिए। नहीं, तो इस बार आपके मन की बात क्या है? आप क्या चाहते हैं? नहीं, मन की बात तो इस देश में सिर्फ अवतार पुरुष कर सकते हैं, नॉन बायोलॉजिकल। हम लोग मन की बात कैसे कर सकते हैं? अरे, राष्ट्रीय राजनीति में आप रहना चाहते हैं कि बिहार के राज्य की राजनीति, इतना तो बता सकते हैं ना। बाकी चलिए पार्टी तय कर लेगी। देखिए, आज के समय में ना ये भेद मिट गया है। सत्ता का जब केंद्रीकरण हो, शक्ति का केंद्रीकरण हो, लुटेरों का जब गठजोड़ हो, तो लड़ाई के लिए मैदान नहीं देखना चाहिए। जहां रहेंगे वहीं लड़ करके, घुटना अड़ा करके जो है ना, इनसे भिड़ेंगे। ये मायने नहीं रखता है कि दिल्ली रहेंगे कि बिहार। जवाब नहीं देंगे कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे तो बता देंगे सर, ऐसा क्या है? ये कौन सा चुनाव लड़ेंगे तो अपने घर में चुपचाप रह करके, कोई गुप्त विवाह थोड़ी है। चुनाव लड़ेंगे तो जो है पूरे देश को पता चल जाएगा कि चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा था, एसआईआर में चूंकि मैं काफी घूमा, अब मैं भी मंच पर था थोड़ी देर पहले, तो उसका जिक्र भी मैं कर रहा था। जो टॉप में जो लीडर्स थे ग्रैंड अलायंस के, इंडिया ब्लॉक के, जो मैसेज दे रहे थे, और ग्राउंड लेवल में जो बीएलए बूथ लेवल एजेंट्स हैं, वो मैं जब ग्राउंड में देख रहा था, वो मुझे सिंक नहीं लग रहा था कि जो आप लोगों का जो टॉप में मैसेज है वो उतना ही काम करते, जन सुनवाई करते, कैंप लगाते, तो क्या लगता नहीं कि वो ज्यादा इफेक्टिव होता? कहीं ना कहीं सिंक की वो मिसमैच, टॉप लेवल का जो मैसेज है, जो इस इनिशिएटिव को जो आप रेस्ट कर सकते थे, वो कहीं ना कहीं इसमें चूक रह गई। देखिए, ये ना एक सांगठनिक सवाल है और जरूरत नहीं है मुझे सार्वजनिक मंच से झूठ बोलने की। वैसे अभी प्रधानमंत्री हुए नहीं है तो झूठ क्यों बोलेंगे? तो सच्चाई ये है कि बिहार में जो हमारा सांगठनिक ढांचा है उसको और मजबूत करने की जरूरत है। जैसे मैं अपने जिले में स्वयं अपने बूथ में घर घर जाकर के जो है अपने वोटर लिस्ट का परीक्षण किया, और जिनके नाम काटे गए थे उनको जो है जोड़ने की प्रक्रिया की, और जो नाम गलत काटे गए थे उसका आपत्ति दर्ज कराया। ये बहुत आसान काम है। ये काम आसान ऐसे है कि आप एक जानकार व्यक्ति को बगल में बिठा लें, और 700, 750, 800 एक बूथ पे वोटर हैं, तो उसको जो वो घर घर लोगों को पहचानते हैं। पटना जैसे शहर में, मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि हर घर के व्यक्ति को हर कोई जानता है, तो आप पहले जो है उसका परीक्षण कर लें। फिर आपको मार्किंग जब हो जाए कि किन किन लोगों का नाम गलत तरीके से कट गया है या 2 बार जुड़ गया है, उनके घर पे जाकर के जो है आप उसको क्रॉस चेक कर लें। फिर जो है उसका ऑब्जेक्शन जो है आप बीएलओ को दे दें। ये बहुत आसान काम है। और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जमीनी तौर पर, बुनियादी तौर पर यही करने की जरूरत थी। लेकिन सांगठनिक ढांचा में हमारी जितनी क्षमता है उतना हम करने का प्रयास किए। सांगठनिक ढांचा और मजबूत होता तो और मजबूती से इसको हम कर पाते, और इसको करना चाहिए। आज भी हम बिहार के हर सजग नागरिक से ये अपील करते हैं कि कम से कम 20 सितंबर तक का तो आपके पास समय ही है, और आप ये तय कर लीजिए कि हम अपने बूथ को शुद्ध और स्वच्छ कर लेंगे। और 700 नाम को चेक करना बैठ करके, ये हार्डली 3 घंटे का काम है। अगर हर बूथ का नागरिक ये जिम्मेवारी ले ले कि हम अपने बूथ को साफ और स्वच्छ करेंगे, तो ये जो पूरी की पूरी साजिश है वोट चोरी की, ये नाकाम हो जाएगी, ये डिफ्यूज हो जाएगी। तो मैं सहमत हूं कि ये काम और मजबूती से किया जाना चाहिए। और मैं आपको जानकारी दूं कि जब बूथ पे आप काम करने के लिए जाएंगे ग्राउंड पे, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पता चलती है। और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था, हमारे जिले के जो केस थे वो वहां पे कोर्ट हुआ, और उससे जो है एसआईआर के खिलाफ जो वकील लड़ रहे थे उनके आर्गुमेंट को बहुत मजबूती मिली। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी है। अगर प्रक्रिया में गड़बड़ी नहीं होती तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन नहीं करना पड़ता। और गड़बड़ी का मैं सिंपल आंकड़ा आपको दे देता हूं, इतना आसान है इसको समझना।
65 लाख लोगों का आप नाम काटे, कितने लोगों का नाम आप जोड़े? और सबको पता है कि मरने वालों से जन्म लेने वालों की संख्या ज्यादा होती है। 2003 में आप लास्ट किए थे, 2025 में आप कर रहे हैं, मतलब 2003 में कोई व्यक्ति पैदा हुआ तो आज उसकी उम्र जो है वो 22 साल हो गई होगी। तो 22 साल के जो मतदाता हैं उसमें कितने लोगों को आपने जोड़ा है? तो साफ साफ उसकी गड़बड़ी जो है वो दिख जाती है। लेकिन इस गड़बड़ी को ग्रास रूट लेवल पे जा करके उसको उद्घाटित करना, उसको प्रकाशित करना, ये एक सांगठनिक काम है। और काश अगर हमारा संगठन और मजबूत होता तो हम और मजबूती से कर पाते। लेकिन यहां भी एडमिनिस्ट्रेशन और चुनाव आयोग का जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत इंटरेस्टिंग है समझना। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि चुनाव आयोग का अप्रोच और इंटेंशन इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव है। वो एक्सक्लूजन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप अर्लियर याद कीजिए कि चुनाव आयोग प्रचार करती थी, वोट देने के लिए प्रेरित करती थी, वोट जुड़वाने के लिए प्रेरित करती थी। चुनाव आयोग यहां तक बोली कि फुटपाथ पर कोई बिजली के खंभे के नीचे सोता है वो भी वोट दे सकता है। किसी पहाड़ पर सुदूर गांव में 10 वोटर है तो 15 लोगों की पोलिंग पार्टी जाती थी उस 10 लोगों का वोट कराने के लिए। ये नया भारत का, ये न्यू इंडिया का न्यू इलेक्शन कमीशन है जिसका ध्यान जोड़ने पे नहीं तोड़ने और काटने पर है। इसीलिए हम कहते हैं कि एसआईआर गलत है, क्योंकि ये एक्सक्लूजन पे ध्यान दे रहा है, इंक्लूजन पे ध्यान नहीं दे रहा है।